अस्सलाम वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। ठीक है, इसमें वो क्या कहता है कि गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ठीक है, जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो एक्स क्यूब के है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। हमने क्या करना है, इस टेबल को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे उसने सबसे पहले क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू उसने हमें 2 टाइम दे दी हुई है। उसके बाद अब देखें, उसने y की वैल्यू दे दी है, हमने x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। उसके बाद उसने क्या किया है, x की वैल्यू गिवन है और y की भी वैल्यू गिवन है, ताकि हम क्या करें, k की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके बाद x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि y की वैल्यू उसने हमें दे दी है, वो हमारे पास क्या है 1029 है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पेपर पे, वो हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपने वो जो टेबल है वो ड्रॉ कर लेना है, मतलब है जो x की वैल्यू गिवन है वो लिख लेनी है और जो y की वैल्यू गिवन है वो लिख लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है कि सिंस y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो हमारे पास एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। अब प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन लगा के हमने के लगा देना है। यहाँ पे के जो हमारे पास वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास गिवन है। यहाँ पे टेबल में देखें, ये वाली वैल्यू जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू होगी, मतलब एक्स की भी होगी और वाई की भी होगी, वो ही हमने इधर इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ठीक है, और जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल है, 648 के इक्वल है। तो y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी और जो x है उसकी जगह पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, और इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास y था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, x क्यूब के था। तो इस वजह से इसकी जो पावर थी वो किस में आ जाएगी, क्यूब में आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है 6 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि इसी नंबर को हमने 3 टाइम आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, वो हमारे पास 36 आ जाएगा, और 36 को 6 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने 6 की पावर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, 216 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, 216 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जो हमारे पास के है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज़ इक्वल टू, अब देखिए के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 216 वन जार 216 और 216 थ्री जार हमारे पास क्या होता है, 648 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 648 को अंदर रखेंगे और 216 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखें, जो हमारे पास के की वैल्यू है वो तो हमने अब फाइंड कर ली। अब हमने इसी जो ये के की वैल्यू फाइंड किया, इसको आपने इक्वेशन नंबर इसमें जहाँ पे y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसके बाद आपने जब के की वैल्यू पुट कर लेनी, तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, यहाँ पे टेबल में देखें, अब x इज इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसी के मुताबिक व्हेन x इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, वो हमने फाइंड करना है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, x की जो वैल्यू है वो हमने x की जगह पे पुट कर देनी है, तो इस तरह हमारे पास y की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास 3, तो हमने x की जगह में पुट कर दी। तो ठीक है, पुट करने के बाद इसकी पावर हमारे पास क्या आ गई, क्यूब में आ गई। ठीक हो गया, तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें 3 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 27 के। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, 3 की पावर 3 लें, विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 3 जार 9, 9 3 जार हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो बेटा हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 81, क्योंकि 27 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो हमारे पास आ गया 81। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर हम x इज इक्वल टू 3 लेते हैं
तो जो y आता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास 81 आ जाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए, अब अगर x इज इक्वल टू हमारे पास 4 आता है तो देन y की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आती है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अगेन हमने क्या करना है, इसी ही इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले जहाँ पे आपने 3 पुट किया था वहाँ पे अब हमने क्या पुट कर देना है, 4 पुट कर देना है। ठीक है, जब हम 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, आप देखिए 4 की पावर 3 ले तो वो हमारे पास किसके इक्वल है। अगर हम 4 की पावर 3 लेते हैं तो इसका मतलब है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जो 64 आया उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तब वैल्यू आई है जब हमारे पास x किसके इक्वल था, हमने पुट किया था 4 के इक्वल, तो y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 192। तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, यहाँ पे जब हमने x 4 पुट किया तो हमारे पास जो y आया था वो हमारे पास 192 आ गया। ठीक है, अब हम आगे मज़ीद चलते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब वो क्या कहता है नेक्स्ट वो हमें कहता है अगर हम y इज इक्वल टू हम लेते हैं 375, देन नेक्स्ट पहले तो हम x की वैल्यू हमें गिवन थी तो हम y फाइंड करते थे। अब उसने हमें y की वैल्यू दे दी है तो x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगेन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो हमारे पास किसके इक्वल थी, वो हमारे पास थी y इज इक्वल टू हमारे पास थी 3x की पावर 3। ठीक हो गया। अब y की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 375 और x हमने क्या फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है, तो वो हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब x क्यूब के साथ हमारे पास 3 आ रहा है, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1s are 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 1 बच गया, 1 को 5 के साथ मिलाया तो 3 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे जो x क्यूब है विच इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 125। ठीक है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर क्यूब आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 1/3 के इक्वल होता है। तो जो हमारे पास ये 3 है उसको जब हम क्यूब रूट लेंगे ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से कट जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब रूट ले लिया। क्यूब रूट लेने से यहाँ पे हमारे पास जो 125 है, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो जो इसकी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आती है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 125 को अगर 5 पे करें 5 2s are 10, 2 बच गया तो 2 को 5 के साथ मिलाया 25, 5 are 25, फिर 5 पे किया 5 5s are 25, फिर 5 1s are 5। इसका मतलब है 1 2 3 5 की पावर 3 लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है 125। और जो हमारे पास क्यूब रूट है वो हमारे पास किसके इक्वल है 1/3 के। यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से कट जाएगा, यहाँ पे भी हमने क्यूब रूट लिया था x क्यूब का तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5। तो जब हमने y इज इक्वल टू 375 लिया तो जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है 5 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं जब हमने y 375 लिया तो हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल आ रहा है 5 के इक्वल आ रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में वो हमें क्या कहता है, व्हेन y इज इक्वल टू हमारे पास 1029 देन x इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अगेन उसने हमें y की वैल्यू दे दी है तो x हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। जो हमने पीछे हमने इक्वेशन 1 को जिसका नाम दिया था वो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू हमारे पास 3x की पावर क्यूब थी। ठीक है, तो y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी तो वो हमारे पास 1029 इज इक्वल टू 3x की पावर 3। ठीक है, अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब इधर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया 1029 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 343। ठीक है, अगर आप इसको इधर कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं, जैसे 3 1s are 3 3 3s are 9। ठीक है, 1 बच गया, 1 को 2 के साथ मिलाया तो 3 4s are हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 9 बच गया तो 3 3s are 9। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, अगर हम 1029 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है 343 विच इज़ इक्वल टू x क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए लेकिन इधर हमारे पास x की पावर में क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है। तो आपको पता है जो हमारे पास क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया,
यहाँ पे हमने उनका दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया। अब आपको पता है अगर हम 7 की पावर 3 लें तो बेटा वो हमारे पास इज इक्वल टू होती है 3 4 3 के इक्वल। ठीक है, अगर आप इधर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इधर कर भी सकते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है 3 4 3 को आपने अंदर रखना है। ठीक है, और 7 पे आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे डिवाइड। अब देखें 7 1 जार 7 7 2 जार 14 7 3 जार हमारे पास 21 7 4 जार हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 7 4 जार 28 और 7 6 जार हमारे पास क्या होता है 35 होता है। ठीक हो गया, तो ये 7 4 जार हमारे पास क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास 6 बचेगा और 7 6 जार हमारे पास क्या होता है जो हमारे पास 6 बचा 6 को हमने किसके साथ मिलाया 3 के साथ मिलाया और 7 9 जार हमारे पास क्या होता है 63 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 लगा लेंगे। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई किया 7 7 जार हमारे पास 49 होता है, फिर 7 पे किया 7 1 जार 7। इसका मतलब अगर 7 की पावर 3 लें तो वो बेटा हमारे पास किसके इक्वल होता है वो 3 4 3 के इक्वल होता है। अब जो क्यूब रूट होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है वो हमारे पास 1/3 को इक्वल होता है। 3 3 से कट जाएगा। इधर भी हमारे पास एक्स क्यूब का हमारे पास क्यूब रूट आ रहा था तो ये 3 3 से कट जाएगा। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसको हम किस साइड पे लेके आ जाते हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जब y इज इक्वल टू हमारे पास आता है 10 29 तो जो हमारे पास x की वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाती है 7 आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे जब हमने क्या किया हमने y इज इक्वल टू हमने लिया 10 29 तो जो x है वो हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। इस तरह ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो को इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।